ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता। आज हम शुरू कर रहे हैं योग दर्शन के प्रश्नोत्तर पार्ट 3। प्रश्न है, कैवल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, जब गुण अर्थात प्रकृति भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन से रहित होकर अपने कारण में लीन हो जाते हैं तो वह अवस्था कैवल्य अवस्था कहलाता है। अर्थात चेतन शक्ति जीवात्मा का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य होता है। इस प्रकार अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। प्रश्न, योग दर्शन के विभिन्न पादों में सूत्र का वितरण बताइए। उत्तर है, समाधि पाद में 51 सूत्र है, साधन पाद में 55 सूत्र है या श्लोक है, विभूति पाद में 55 श्लोक या सूत्र है, कैवल्य पाद में 34 श्लोक या सूत्र है। प्रश्न, विपर्य वृत्ति का उदाहरण दीजिए। उत्तर, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना ये वृत्ति विपर्य वृत्ति है। प्रश्न, चित्त के वृत्तियों को रोकने का क्या उपाय है? उत्तर, चित्त के वृत्ति को रोकने का उपाय अभ्यास और वैराग्य है। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास की विशेषताएं बताइए। उत्तर, योग सूत्र के अनुसार अभ्यास दीर्घकाल, निरंतर व सत्कार पूर्वक और दृढ़ता से होना चाहिए। दीर्घकाल, निरंतर, सत्कार पूर्वक और दृढ़ता से होना चाहिए। प्रश्न, वैराग्य कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। प्रश्न, ज्ञान की पराकाष्ठा ये कौन सा वैराग्य कहलाता है? उत्तर, ज्ञान की पराकाष्ठा पर वैराग्य कहलाता है। प्रश्न, ईश्वर की परिभाषा योग सूत्र में कहाँ पर दी गई है? सूत्र की संख्या बताएं। उत्तर, योग सूत्र में प्रथम पाद के 24वें सूत्र में ईश्वर की परिभाषा दी गई है, अर्थात ईश्वर के बारे में बताया गया है। ईश्वर की विशेषताएं क्या होती है? प्रश्न है, ईश्वर की विशेषताएं क्या होती है? उत्तर है, ईश्वर की विशेषताओं में से यह है, क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से मुक्त पुरुष वो ईश्वर का है। प्रश्न, लिंग और लिंगी, लिंग व लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सी है? उत्तर, लिंग और लिंग पर आधारित प्रमाण अनुमान प्रमाण है। प्रश्न, चतुर्व्यूह पाद का वर्णन पतंजलि योग दर्शन में कौन से पाद के अंतर्गत किया गया है? उत्तर, चतुर्व्यूह पाद का वर्णन साधन पाद के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न, लगातार निष्काम करते रहते हुए चित्त की कौन सा अवस्था उत्पन्न होती है? लगातार निष्काम करते हुए चित्त की कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? प्रश्न। उत्तर है, ऐसी अवस्था को हम विक्षिप्त अवस्था कहते हैं, जिसमें लगातार निष्काम कर्म करते हुए चित्त जिस अवस्था में होती है उसको हम विक्षिप्त अवस्था में कहते हैं। प्रश्न, समाधान किसे कहते हैं? उत्तर, ब्रह्म में चित्त एकाग्र करना और गुरु की सेवा करना समाधान कहलाता है। प्रश्न, भव प्रत्यय समाधि में भाव शब्द का क्या अर्थ होता है? उत्तर, भव प्रत्यय समाधि में भाव शब्द का अर्थ अविद्या होता है। प्रश्न, एक नाड़ी बराबर कितने मिनट होते हैं? उत्तर, एक नाड़ी में 24 मिनट होते हैं। प्रश्न, ध्यान की अवधि के लिए कितनी नाड़ी की संख्या बताई गई है? उत्तर, 60 नाड़ी ध्यान के लिए बताई गई है। अगर इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 × 24 करेंगे, जो 1440 यानी 1440 मिनट आएंगे, जो इक्वल होगा 24 मिनट। योग सूत्र पर सबसे पहला भाष्य किसने लिखे थे? प्रश्न है, योग सूत्र पर सबसे पहला भाष्य किसने लिखे थे? उत्तर है, योग सूत्र पर सबसे पहला भाष्य श्री वेदव्यास जी ने लिखे थे। प्रश्न, परप्रसंख्यान शब्द किस समाधि से संबंधित है? उत्तर, परप्रसंख्यान शब्द धर्ममेध समाधि से संबंधित है। प्रश्न, संस्कारों का साक्षात करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, योग सूत्र के अनुसार
संस्कारों का साक्षात करने से पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार भोग क्या है? उत्तर, योग सूत्र के अनुसार प्रकृति व पुरुष की अभेद प्रतीति ही भोग कहलाता है। प्रश्न, योग सूत्र में हान शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्तर, योग सूत्र के अनुसार हान शब्द का अर्थ पुनर्जन्म आदि भावों जो दुख होती है उन दुखों का अंत होना हान कहलाता है। प्रश्न, हान के लिए क्या उपाय योग दर्शन में बताए गए हैं? उत्तर, हान के लिए विवेक ख्याति योग दर्शन में बताए गए हैं। हान का उपाय विवेक ख्याति है। प्रश्न, यम का पालन से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, यम के पालन से सामाजिक शुद्धि प्राप्त होता है, यानी सामाजिक सुधार होता है। इसलिए यम को अष्टांग योग का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। तो पहला हम यम करते हैं। यम योग के 5 भाग होते हैं। प्रश्न, सिद्धि प्राप्त करने के कितने मार्ग योग दर्शन में बताए गए हैं? उत्तर, सिद्धि प्राप्त करने के लिए 5 मार्ग बताए गए हैं योग दर्शन। प्रश्न, योग सूत्र के अनुसार कितने प्रकार की सिद्धियां या कितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है? उनके नाम बताएं। उत्तर, योग दर्शन में 8 प्रकार की सिद्धियों के बारे में बताया गया है और इसको अष्ट सिद्धि कहते हैं। इनके नाम है अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। प्रश्न, हृदय में संयम करने से क्या प्राप्त होता है? उत्तर, हृदय में संयम करने से चित्त का ज्ञान प्राप्त होता है। योग दर्शन के अनुसार धारणा अभ्यास के लिए चित्त को कितने चक्रों में बांधने के लिए बताया गया है? उत्तर, योग दर्शन के अनुसार चित्त को 5 चक्रों में से बांधने के कहा गया है। योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं? योग दर्शन के अनुसार प्राणायाम 4 प्रकार के होते हैं। यह है बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम। योग दर्शन में प्रकृति के कितने परिणाम बताए गए हैं? प्रश्न है, योग दर्शन में प्रकृति के कितने परिणाम बताए गए हैं? उत्तर है, प्रकृति के 4 परिणाम बताए गए हैं योग दर्शन के अनुसार। प्रश्न है, प्रकृति अर्थात दृश्य का क्या प्रयोजन है? उत्तर है, प्रकृति अर्थात दृश्य का प्रयोजन भोग और अपवर्ग है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकृति का प्रयोजन क्या होता है? भोग और अपवर्ग। प्रश्न, पुरुष क्या है? उत्तर, दृष्टा यानी आत्मा को पुरुष कहते हैं। प्रश्न, दुख का जन्म किसके संयोग से होता है? उत्तर, दुख का जन्म प्रकृति और पुरुष के संयोग से होता है। प्रश्न, मनुष्य को कर्मफल किसके आधार पर मिलता है? प्राणियों को कर्मफल किसके आधार पर मिलती है? उत्तर, प्राणी को कर्मफल जाति, आयु और भोग के आधार पर मिलती है। कर्माशय बनने का क्या कारण है? योग सूत्र के अनुसार कर्माशय किससे बनती है? प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार कर्माशय किसके द्वारा बनता है? उत्तर है, योग सूत्र के अनुसार कर्माशय क्लेशों के द्वारा निर्माण होता है। कर्माशय क्लेशों के द्वारा निर्माण होता है। प्रश्न, जीवन मुक्त अवस्था क्या होता है? जीवन मुक्त अवस्था को स्पष्ट करें। उत्तर, जब धर्ममेध समाधि में भी कभी जितने भी हम जब धर्ममेध समाधि लगाते हैं तो धर्ममेध समाधि में भी सभी कर्मों का निवृत्त हो जाना जब ऐसा होता है कि समस्त कर्म जब निवृत्त हो जाते हैं धर्ममेध समाधि, तो वह अवस्था जीवन मुक्त अवस्था कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका आप अच्छे से नोट कीजिए। धर्ममेध समाधि में भी सभी कर्मों से जब सभी कर्म निवृत्त हो जाते हैं तो वह अवस्था जीवन मुक्त अवस्था कहलाता है। ये प्रश्न, धर्ममेध समाधि को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विवेक ख्याति हो जाने के बाद उसमें भी राग रहित हो जाने पर जो समाधि प्राप्त होती है उसको धर्ममेध समाधि कहते हैं। प्रश्न, निर्विचार या आध्यात्म प्रसाद में बुद्धि की स्थिति कैसी होती है? उत्तर, निर्विचार या आध्यात्म प्रसाद में बुद्धि वितंभरा प्रज्ञा होती है। प्रश्न, भावना चतुष्टय में क्या क्या होता है? या भावना चतुष्टय का उल्लेख कीजिए। उत्तर,
भावना चतुष्टय मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इसको हम कहते हैं भावना चतुष्टय। इसमें ये 4 बिंदु होते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चारों मिला के हम कहते हैं भावना चतुष्टय। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका अच्छे से प्रश्न है, भावना चतुष्टय के सूत्र की संख्या बताइए और पाद और सूत्र की संख्या बताइए। उत्तर है, भावना चतुष्टय योग सूत्र में प्रथम पाद के 33 नंबर श्लोक सूत्र, ये श्लोक 33 नंबर 33 नंबर। प्रश्न है, दुखों के प्रकार बताइए। उत्तर है, दुख 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। प्रश्न, ईश्वर प्राणिधन की व्याख्या कीजिए। उत्तर, ईश्वर के शरणापन्न हो जाने का नाम, जब हम ऐसा हो जाते हैं, पूर्ण समर्पण जब कर देते हैं, ईश्वर प्राणिधन कहलाता है। हमारे सारे अच्छे, सारे बुराई, सारे गुण, सारे शरीर, मन, प्राण, आत्मा, समस्त कुछ जब हम ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण करते हैं, वह ईश्वर प्राणिधन कहलाता है। उनके नाम, रूप, लीला, धाम, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और मनन करना, समस्त कर्मों को भगवान के समर्पण कर देना, अपने को भगवान के हाथ का यंत्र मानकर या यंत्र बनाकर कि जिस प्रकार वो नचावे, जिस प्रकार वो चाहे, जिस प्रकार से हमें हमारा पोषण करे, हमारा मार्गदर्शन करे, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसी में अनन्य प्रेम करना, ये ईश्वर प्राणिधन कहलाता है। प्रश्न, स्वाध्याय से आप क्या समझते हैं। उत्तर, स्वाध्याय जिनसे अपने कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो सके, ऐसे वेद, शास्त्र, महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के ओंकार आदि किसी नाम का या गायत्री का या और किसी इष्ट देवता के मंत्र का जाप करना स्वाध्याय कहलाता है। इसके अलावा अपने जीवन में खुद स्वयं का अध्ययन या अपने आप को अध्ययन करना भी स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय के द्वारा साधक विवेक द्वारा अपने दोषों को खोज करके उन दोषों का निराकरण करता है, ये स्वाध्याय है। पंचक्लेश के सूत्र संख्या कौन सी है। प्रश्न है, पंचक्लेश के लिए सूत्र संख्या कौन सी है। उत्तर है, पंचक्लेश के लिए साधन पाद के तृतीय सूत्र में बताया गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश। सुख के प्रतीति के पीछे कौन सा क्लेश काम कार्य करता है। प्रश्न है, सुख की प्रतीति के पीछे कौन सा क्लेश कार्य करता है। उत्तर है, सुख की प्रतीति के पीछे राग कार्य करता है। जो क्लेश कार्य करता है वो राग होती है। ये सूत्र संख्या 7 में बताया गया है, साधन पाद के सुखानुशयी राग। प्रश्न है, सुख की प्रतीति के पीछे रहने वाले क्लेश का नाम बताइए। उत्तर है, सुख के प्रतीति के पीछे रहने वाला क्लेश का नाम राग है। सुखानुशयी राग। श्लोक नंबर 7। प्रश्न है, दुख के प्रतीति के पीछे कौन सा क्लेश कार्य करता है। उत्तर है, दुख के प्रतीति के पीछे जो क्लेश है वो द्वेष है। श्लोक संख्या 8 साधन पाद के दुखानुशयी क्लेश द्वेष, दुखानुशयी द्वेष। श्लोक संख्या सूत्र संख्या 8 है साधन पाद के। प्रश्न, परिणाम दुख क्या होता है, समझें। प्रश्न है, परिणाम दुख क्या होता है। उत्तर है, परिणाम दुख अर्थात जो कर्म विपाक भोग काल में स्थूल दृष्टि से अच्छे या सुखप्रद लगता है, जब भोगते समय अच्छा लगता है, परंतु उसका परिणाम जो नतीजा है वो दुखदायी होता है, ऐसे दुख को हम कहते हैं परिणाम दुख। जैसे स्त्री प्रसंग करते समय मनुष्य को सुख लगता है, आनंद लगता है, परंतु इसका परिणाम में क्या होती है, अगर अत्यधिक की जाएगा तो बल, वीर्य, तेज, स्मृति, इन सबका ह्रास होता है, जिसका प्रत्यक्ष देखने में मिलती है। तो ये जो दुख होती है इसे हम कहते हैं, ये परिणाम दुख कहते हैं। भगवत गीता के भी चैप्टर 18 के श्लोक नंबर 38 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है
वो यद्यपि भोग काल में अमृत के समान लगता है, परंतु परिणाम में विष के सदृश होता है, इसलिए उसको राजस सुख कहा गया है। ये श्लोक नंबर 38 में बोला, चैप्टर 8 भगवद गीता। अर्थात भोगों को भोगते भोगते मनुष्य थक जाता है, उन्हें भोगने की शक्ति उसमें नहीं रहती है, परंतु तृष्णा उसकी बनी रहती है। इससे वह भोग रूप सुख भी एक दुखी है, क्योंकि भोग नहीं पा रहा है, तब भी उसको तृष्णा है भोगने का। अतः भोग के अंत में जो अनुभव होने वाला ये जो दुख है, ये एक परिणाम है, रिजल्ट है। इसको हम कहते हैं परिणाम दुख। जब मनुष्य इस प्रकार के कोई भोग या सुख की प्रतीति करता है, तो उसमें राग इत्यादि आसक्ति, राग, ये सारे अवश्य होती है। इसलिए वो सुख राग रूप क्लेश से उसमें मिला हुआ होता है, और आसक्ति वश से मनुष्य उस भोग की प्राप्ति के समय जिस साधन का वो उपयोग करता है, अर्थात साधन रूप अच्छे बुरे कर्मों का आरंभ भी करता है। भोग्य वस्तु की प्राप्ति में जब वो असमर्थ होने से या उसमें कोई विघ्न आने से उस पर द्वेष भी उत्पन्न होता है। जैसे अगर उसको कोई आज के युग में अगर मान लीजिए कि अगर किसी को कार खरीदने हैं या मोबाइल खरीदने हैं, लेकिन अगर उसको जितने जो चीज वो चाहता है, जिस ब्रांड का चाहता है, उस ब्रांड को जो बजट है उसके पास अगर नहीं होगा, तो उसको द्वेष आएगा कि हम उसको नहीं खरीद पा रहे। तो जिस भी कारण से वो नहीं खरीद पा रहा है, या तो पापा से अपना बात कहेगा या कुछ और करेगा कि वो कोशिश करेगा, उसको द्वेष आएगा कि हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ये हमें द्वेष की भावना को प्रेरित करता है, इसलिए दुखदायी। इसके अलावा प्राणियों के हिंसा के बिना भोग की सिद्धि होना मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। अगर सारे लिंक को हम चेक करेंगे तो किसी न किसी रूप से कोई ना कोई प्राणी प्रभावित होती ही है। अतः राग, द्वेष, हिंसा इत्यादि का परिणाम अवश्य ही दुख होती है, इसलिए यह परिणाम दुख होता है। क्योंकि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, तो अगर उसका जो जितना चेन है कि उससे जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कुछ लोगों के लिए दुखदायी होता है और कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप, अगर हम किसी ऐसे बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उस कार्य में कुछ लोग तो बहुत सुखी होते हैं, क्योंकि उस कंपनी में जो भी सामान बनेगा या मिलेगा, या जो एम्प्लॉय होते हैं जो जिनको वहाँ पे कार्य करते हैं, उनको सैलरी मिल रही है, वहाँ जो प्रोडक्ट बनते हैं उस प्रोडक्ट से लोगों की जरूरतें पूरी हो रही है, तो कुछ लोगों के लिए सुविधाएं हैं। लेकिन उसके जो कचरे निकलते हैं, उस कचरे से जो पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन हवा के चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, उस पॉल्यूशन के जरिए जो लोग अफेक्टेड होते हैं, उनके जो जो बीमारियां होती है, और उस बीमारियों से जो दुख प्राप्त होती है, उससे क्या हुआ, वो प्राणियों को दुख भी हुआ एक तरह से, क्योंकि हम एक हिंसा का पार्ट हुआ, क्योंकि उनको दुख पहुंच रहा है। तो हम अपने इच्छाओं को पूर्ति जितनी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिलता ही है जिससे कोई ना कोई इफेक्ट होता ही है, और ये जीवन चक्र का हिस्सा है। क्योंकि ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम कार्य नहीं करेंगे, हम जॉब नहीं करेंगे, तो करेंगे जॉब, हर कोई करेगा। लेकिन जितनी ज्यादा हम इसमें अपने इच्छाओं को एक जो उस समय परिणाम, जो दुख, जो हमें जो एक खुशी मिलना है, उस परिणाम के सुख को चाहते हैं, उस समय जब हमें लगता है कि ये सुखी है, खुश या अच्छी चीज है, लेकिन उसका परिणाम में क्या होती है, कहीं ना कहीं दुखी छिपी होती है, क्योंकि इससे भी कोई ना कोई कारण। इसको हम कहते हैं परिणाम, जो भोगते समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट परिणाम में बहुत दुखदायी होता है, उसको कहते हैं परिणाम दुखदायी। प्रश्न, ताप दुख की समझाइए, ताप दुख की व्याख्या कीजिए। उत्तर, सभी प्रकार के जो भोग होती है वो स्थायी नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जो हमेशा नहीं रहता है। तो जो भी भोग रूप जो इस समय जो सुख है, वो विनाशशील होता है, उसके एक समय न अंत होना निश्चित होता है। तो जब भोग करते समय उस विनाश की जो संभावना के कारण जो दुख बना रहता है, जैसे आज किसी ने अगर अपना मकान खरीद लिया, तो उससे एक दुख रहता है कि मकान का मेंटेनेंस करके हम इसको हमेशा के लिए रख पाएंगे, कभी हमारा हमसे छूट ये हम इसको हमेशा रख तो पाएंगे। या किसी को जॉब मिल गया, जॉब मिलने से या किसी का बिजनेस खराब हो गया, तो उसके पास रहता है कि हम बिजनेस को हमेशा, कोई हमें हमारा बिजनेस कभी डाउन तो नहीं जाएगा, उसको हमेशा ग्रो तो करता रहेगा। जैसे कोरोना काल में काफी कुछ या इस तरह की जो महामारियां होती है, उस समय बड़े बड़े चीजें, सब चीजें उलट कर हो जाती है। तो जो जैसे हो गया है कई चीज,
कई जगह पे, कई चीज़ों पे, कई जगह पे जॉब इफ़ेक्ट हुई है या वीज़ा से इफ़ेक्ट हुई है। तो ये जो जब अच्छे समय रहती है, अच्छे समय को भोग करते समय जो ये जो सोच रहती है कि हमारा ये हमेशा तो रहेगा, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमसे छूट जाएगा, ये हमसे अलग हो जाएगा। इस तरह की जो दुःख होती है, जो वियोग होने का दुःख अर्थात भोग काल में उनके विनाश की संभावना से या विनाश की संभावना के भय से जो दुःख उत्पन्न होती है, उसको हम ताप दुःख कहते हैं। हम एक चीज़ को भोग कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोच उत्पन्न होती है कि ये कभी विनाश ना हो जाए और यह हमसे छूट ना जाए, इसके लिए जो ताप होती है, ये जो दुःख होती है, उसको ताप दुःख कहते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को जो भोग भोग प्राप्त होती है, वो सातिशय होता है, क्योंकि सातिशय का अर्थ होता है कि इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है। तो उसके लिए वो ये देख करके कि सपोज कीजिए कि अगर किसी के पास बहुत अच्छा बाइक है, तो उससे ज्यादा बेहतर बाइक या उससे ज्यादा बेहतर कोई दूसरा गाड़ी या कोई कार, ऐसा कुछ उसके पास उससे बेहतर हो सकता है दुनिया में। तो उसको पाने के उसके पास जो नहीं है, वो जो एक दुख होती है, या किसी और के पास है, उसको देख करके जो अगर उसको अगर ईर्ष्या आता है, तो ये सारे जो दुख होती है, ये सब ताप दुख में आता है। अर्थात ये भी एक ताप दुख है कि भोग की अपूर्णता से भी भोग काल में संताप बना रहता है। ये भी ताप दुख कि अगर किसी और के पास, अगर आपके पास या किसी एक के पास मान लीजिए कि अगर कोई सामान है, जैसे मोबाइल है, ऐसा कुछ है, या कार है, ऐसा कुछ है, लेकिन किसी और के पास अगर उससे बेहतर है और उससे अगर उसको ईर्ष्या उत्पन्न होता है, तो उस ईर्ष्या से जो जो दुख होगा, वो ताप दुख है। तो जिस समय भोग रहा है, उस समय उसका खो जाने का, ये आगे भी रहेगा कि नहीं, ये भी ताप दुख है। या किसी और के पास है, उससे बेहतर है, क्योंकि इसी को हम सातिशय कहते हैं, इसलिए हम ईश्वर को निरतिशय कहते हैं, क्योंकि उससे अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में, पूरे पूरा यूनिवर्स। तो ये जो हम किसी और के पास अगर है, उसका जो ईर्ष्या होती है, वो भी ताप दुख है, उसको भी ताप दुख कहते हैं। या स्वयं के पास कुछ भोग हम भोग रहे हैं, लेकिन वो हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, उसका जो ताप होती है, उसका जो दुख होती है, उसको ताप दुख। प्रश्न है, संस्कार दुख से आप क्या समझते हैं? संस्कार दुख को व्याख्या कीजिए। उत्तर है, जिन जिन भोगों में मनुष्य का सुख का अनुभव होता है, उसके अनुभव जो है, उसके हृदय में रह जाता है संस्कार। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी को अगर बहुत अच्छा सा लग्जरी कार है, मर्सिडीज कार, ऐसा कुछ कार उसने बहुत समय तक उसने उपयोग किया, तो उसके जो आनंद है, उसके चित्त में संस्कार बनकर रह जाता है। किसी वजह से अगर उसके पास वो कार नहीं रह जाता, या उसके पास ऐसा कुछ चीजें नहीं रह जाता जिसको पहले बहुत अच्छे से वो भोग जिसका उसने काफी आनंद लिया है, तो उसका जो भोग जब हो मतलब उसका जो वियोग हो जाता है, उसको भोग नहीं कर पा रहा है, तब भी वो सोचता है स्मृति के द्वारा कि कभी मेरे पास ऐसा कार था। अगर मान लीजिए कि किसी के साथ अगर ऐसा होता है कि उसके पास बहुत बड़ा मकान था, लेकिन किसी कारणवश, जैसे बीमारी है या किसी और कारण है, या व्यापार घाटा या ऐसा कुछ किसी भी कारणवश अगर उसको सेल करना पड़ा, मान लीजिए उसको बिल्डिंग को, उसको अपने फ्लैट को या अपने घर को सेल करना पड़ा, और फिर कहीं किराए में अभी रह रहा है किसी और जगह पे, तो जब भी वो अपने बिल्डिंग के पास से अगर कभी गुजरेगा, कभी अगर जाएगा, तो उसको एक अपने आप ये स्मृति में आ जाएगा कि ये तो कभी मेरा हुआ करता था, और ये इसमें ये ऐसा ऐसा चीज अभी नहीं है। ये सोच करके उसको जो एक दुख होगा, क्योंकि उसका संस्कार में, हृदय में वो चीज ऑलरेडी स्मृति के द्वारा वो रखा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं संस्कार दुख कहते हैं। जब उन भोग सामग्रियों का जो भोग पहले किया होता है, उसका जब वियोग हो जाता है, तब यह संस्कार पहले के सुख भोग की स्मृति द्वारा महान दुख के कारण बन जाता है, या महान दुख के हेतु बन जाता है। ये खाली वस्तु से ही होगा ऐसा नहीं, ये रिश्तों नाते में भी होती है। जैसे मनुष्य के कोई पुत्र, धन, स्त्री, किस कुछ भी हो सकता है, जिनके अपने इस दुनिया में नहीं है, और जब थे वो बहुत अच्छे से थे, तो उनको याद करके भी दुख होती है। ये भी क्या चित्त का संस्कार होती है कि कभी मेरे ये पति थे, पत्नी थे, पापा थे, माँ थे, या माँ थी, या पुत्र थे, इस तरह की चीजें, ये भी हमारे संस्कार दुख का। अर्थात जब किसी मनुष्य की स्त्री, पुत्र, धन, मकान आदि भोग सामग्री नष्ट हो जाती है, तब उसको याद करके वो रोता रहता है कि ये मेरा स्त्री, या अब ये ऐसा
ये इस तरह के थे, या मेरे बेटे थे, या मेरे पति थे इस तरह के, या मेरे पास इतना धन था। आज मैं अपने धन से स्वयं, अगर उसके पास बहुत, कभी वो बहुत ज्यादा वो अमीर था, और कभी अगर उसके पास ऐसा था कि वो कितने ही लोगों को उसको बहुत अच्छा सा दान देता था, मान लीजिए दान देने की क्षमता था, लेकिन किसी वजह से अगर वो चीजें उसके पास नहीं रह गया और आज वो किसी से मांग रहा है। अगर कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कभी उसके पास करोड़ों रुपए थे और लोगों को वो काफी हेल्प करता था, किसी वजह से आज उसके पास 100 रुपए की जरूरत है लेकिन उसके पास नहीं रह गया और वो किसी से मांग रहा है, उसको उससे मांगते हुए सोचेगा वो कि एक दुख होगा कि एक समय मेरे पास इतना था। तो ये जो दुख होती है, क्योंकि हृदय का संस्कार में बैठा हुआ था कि मेरे पास इतना, पहले मैं इतना अमीर था, मेरे पास इतना था। तो ये जो है, ये संस्कार। प्रश्न, गुण वृत्ति विरोध क्या होती है, समझाए। उत्तर, गुणों का कार्य का नाम गुण वृत्ति होता है। गुणों के कार्य परस्पर विरोधी होते हैं, जैसे सतगुण का काम और तमगुण का काम बिल्कुल परस्पर विरोधी होते हैं। सतगुण का कार्य होते हैं प्रकाश, ज्ञान और सुख, और तमगुण का काम क्या होती है, अंधकार, अज्ञान और दुख। इस प्रकार इनके जब कार्य होंगे तो कार्य में भी क्या होगा, विरोध होने के कारण ये दुविधा बन जाती है कि क्या करना चाहिए। अगर सतगुण हावी होगा तो उस समय जो कार्य करेंगे, प्रकाश, ज्ञान इत्यादि जो कार्य करेंगे, अगर तमोगुण रहेगा तो उसके विपरीत कार्य करेंगे। तो इसको जो आपस में जो एक दूसरे का एकदम ऑपोजिट होता है, इसे कहते हैं गुण वृत्ति विरोध कहते हैं इसको। सुख भोग काल में भी शांति नहीं मिलती, क्योंकि तीनों गुण एक साथ रहते हैं किसी प्राणी के अंदर। सुख के अनुभव काल में सत्य गुण के अगर प्रधानता होते हुए भी रजोगुण और तमोगुण तब भी रह जाता है, उस समय उसका अभाव तो नहीं होता, रह जाता है। उस समय भी दुख और शोक विद्यमान रहते हैं, इसलिए भी वो दुखी ही होता है, जबकि वो सत्य गुण का भी अगर ज्यादा प्रभाव है तब। जैसे ध्यान काल में और सत्संग करते समय सत्य गुण की तो प्रधानता तो रहती है, इसलिए सात्विक सुख प्राप्त होता है, परंतु वहां भी कभी कभी हम संसार की बातें हमारे याद आ ही जाता है जब हम ध्यान में भी रहते हैं तो। इसलिए जो सांसार की बातें, यानी जो सांसारिक जो स्फुरना है, ये सांसारिक स्फुरना और तंद्रा उस सुख में विघ्न कर देते हैं, और ऐसे ही अन्य काम में भी हमारे विघ्न करते हैं, क्योंकि ये दोनों गुण जो है ये परस्पर विरोधी होते हैं। इसे हम कहते हैं गुण वृत्ति विरोध। प्रश्न, हेयम से आप क्या समझते हैं। उत्तर, हेय अर्थ इस प्रकार से होता है, हमें अपने कर्म के अनुसार अपने सुख और दुख इत्यादि मिलते रहते हैं। वर्तमान जन्म पहले, जो अभी जो हमारा जन्म है, वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में हम दुख भोगे, हम बहुत से दुख हम भोग चुके हैं, हर प्राणी भोगते हैं, भोग के आ चुके हैं। यानी कि वर्तमान जन्म के पहले जो अनेक योनियों में दुख भोगे जा चुके, वे तो अपने आप में समाप्त हो ही गए पहले, क्योंकि इसके पहले के योनि में हमने जितने दुख भोगे हैं वो तो हो चुका है पहले। उसके विषय में हम कुछ विचार नहीं करते क्योंकि वो खत्म हो चुका है। और अभी जो वर्तमान में है वो भी हम भोग रहे हैं, उसको भी हम परिवर्तन तुरंत हम नहीं कर सकते, ये भोगने के बाद ये समाप्त हो जाएगी। इसके लिए भी कोई उपाय नहीं करने का। परंतु जो दुख अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, किसी और जन्म में या किसी और समय भविष्य में प्राप्त होने होंगे, उनका नाश हम उपाय द्वारा कर सकते हैं। अभी अगर हम उपाय द्वारा करेंगे ताकि भविष्य में हमें दुख ना मिले, इन्हीं को हेय बताया गया। हेय का अर्थ यही होता है, जो आया नहीं है, जो आया भी नहीं है, जो दुख अभी नहीं आया है, आने वाला है, उसको हेय है, जो नष्ट करने के योग्य है। हम योग के विविध प्रक्रियाओं के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं। ये प्रश्न, हेय का कारण क्या है। उत्तर, नाश करने योग्य जो जिसको हम नाश कर सकते हैं, अर्थात हेय जो होता है, नाश करने योग्य आने वाले दुख, जो अभी हम जिसका हम चर्चा किए थे, उनका मूल कारण क्या होती है, दृष्टा और दृश्य, अर्थात पुरुष और प्रकृति का संयोग, यानी कि जड़ चेतन की ग्रंथि जो होती है उसके संयोग।
इस संयोग का नाश कर देने से, इस संयोग का अगर हम नाश कर देते हैं तो सर्वथा दुखों से निवृत्त हो जाती है। ये हमारे उत्तर। प्रश्न, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग, इनकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, विशेष क्या होती है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 स्थूल भूत है और 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 मन। इन इस प्रकार से इन सबको मिलाकर जो 16 होते हैं, जो 16 नाम होते हैं, इनको विशेष कहा गया है। गुणों के विशेष, धर्मों की, धर्म मतलब जो धारण करते हैं, धर्म की अभिव्यक्ति, प्रकटता इन्हीं से होती है, इसलिए इनको विशेष कहते हैं। सांख्य में, सांख्य कारिका में इसी को, इन्हीं को हम विकार के नाम से जानते हैं। अविशेष, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं होती हैं। इन्हीं को सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल 5 महाभूतों के कारण, और 6 नंबर जो है वो अहंकार होता है, जो कि मन और इंद्रियों के कारण होते हैं। इन 6 का नाम कुल मिलाकर के, जो 6 एलिमेंट्स है, 6 जो, इन 6 जो हमारे संख्या है, इसको हम अविशेष कहते हैं। क्या क्या होती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। ये हमारे क्या है? ये हमारे 5 तन्मात्राएं होते हैं। इन्हीं को हम सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। इसके बाद अहंकार होता है। अहंकार जो कि मन और इंद्रियों का कारण होता है, इसलिए ये 6 नाम को हम कहते हैं अविशेष कहते हैं। इनका जो स्वरूप होता है वो इंद्रियों के गोचर नहीं होता है, क्योंकि इंद्रियों को जान नहीं पाता वो, इसलिए इसको अविशेष कहते हैं। लिंग मात्र, ये हमने देखा है, पहले क्या था? विशेष में 16 था, अविशेष में 6 था। 16 प्लस 6 कितना? 22 हो गए, 22 हो गए। इन 22 तत्व का कारणभूत महत तत्व है, जिसका वर्णन उपनिषदों में और गीता में भी किया गया है। कठोपनिषद में आपका 1/3/10 में, और गीता के, भगवत गीता के 13 चैप्टर के श्लोक नंबर 5 में मिलेंगे। उसका नाम लिंग मात्र है। इसकी उपलब्धि केवल सत्ता मात्र से ही संभव होता है, इस कारण इसको लिंग मात्र कहते हैं। और अलिंग, अलिंग क्या होता है? मूल प्रकृति, जो कि तीनों गुणों की साम्यावस्था मानी गई है सांख्य कारिका के अनुसार महतत्व, जिसका पहला परिणाम कार्य है। उपनिषद और गीता में जिसका वर्णन हम अव्यक्त के नाम से किया गया है। कठोपनिषद के आप देखोगे कि 1/3/19 में, 1/3/11 में मिलेगा कठोपनिषद के, और भगवत गीता में भी मिलेगा 13 चैप्टर के 5वें श्लोक में। ये इसका नाम, उसका नाम अलिंग होता है। साम्यावस्था को प्राप्त गुणों के स्वरूप की अभिव्यक्ति नहीं होती, इसलिए प्रकृति को हम अव्यक्त अर्थात चिन्ह रहित कहते हैं। इस प्रकार 4 अवस्थाओं में विद्यमान रहने वाले ये सत्वादि गुण ही हमारे दृश्य के नाम से कहते हैं। ये विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी, ये श्लोक किस बात से और कितने नंबर श्लोक? तो ये प्रश्न है, विशेषा विशेष लिंग मात्रानी लिंगानी गुण पर्वाणी, ये श्लोक किस बात से और कौन से नंबर में है? उत्तर है, विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी, ये श्लोक साधन पाद के है, और श्लोक सूत्र नंबर 19 या श्लोक नंबर 19। प्रश्न है, हान का उपाय क्या है? उत्तर है, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान हान का उपाय है। इसके संबंध में साधन पाद में महर्षि पतंजलि ने श्लोक नंबर 26 में बताए हैं कि विवेक ख्यातिर विप्लवा हानुपायः, अर्थात निश्चल और निर्देश विवेक ज्ञान हमारे हान का उपाय। प्रश्न है, 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि
कब उत्पन्न होती है और इनका नाम क्या है, ये क्या है, के बारे में बताएं। उत्तर है, जब निर्मल और अचल विवेक ख्याति के द्वारा योगी के चित्त का जो आवरण होती है, वो चित्त के पूरा आवरण और मल हमेशा के लिए सर्वथा के लिए नष्ट हो जाती है, उस समय उस चित्त में दूसरे सांसारिक ज्ञानों का उदय बिल्कुल नहीं होता। उस अवस्था में उस प्रकार की जो उत्कर्ष अवस्था वाली जो प्रज्ञा या बुद्धि होती है, ये 7 प्रकार की होती है। उस समय 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा या बुद्धि उत्पन्न होती है। उनमें जो पहली 4 प्रकार होती है वो कार्य विमुक्त के ही द्योतक होते हैं और इस कारण से उनको हम कार्य विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। और अंतिम जो 3 होते हैं वो चित्त विमुक्ति का द्योतक होते हैं, इसलिए उनका नाम चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम इस प्रकार से है। कार्य विमुक्ति प्रज्ञा यानी कर्तव्य शून्य अवस्था के 4 भेद होते हैं। पहला होता है ज्ञेय शून्य अवस्था, दूसरा होता है हेय शून्य अवस्था, तीसरा होता है प्राप्त अवस्था और चौथा होता है चिकीर्षा शून्य अवस्था। हेय शून्य अवस्था का अर्थ होती है कि जो कुछ जानना था जान लिया, अब और कुछ भी जानने को शेष नहीं रहा, अर्थात जितना गुणमय दृश्य है वो सब अनित्य और परिणामी है, यह पूर्णतया जान लेना, इसे कहते हैं ज्ञेय शून्य अवस्था। हेय शून्य अवस्था अर्थात जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग, जो संयोग का था, दृष्टा और दृश्य का संयोग का जो कि हेय हेतु है, उनका अभाव कर दिया और अब कुछ भी अभाव करने योग्य शेष नहीं है, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं हेय शून्य अवस्था। प्राप्त अवस्था, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया, अर्थात समाधि के द्वारा केवल अवस्था, केवल की जो है, जो समाधि प्राप्त कर चुके हैं, उसके बाद जो कुछ भी उनको प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, अर्थात समाधि के द्वारा केवल अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं वो, और उस समय और कुछ भी पाना नहीं चाहते, कुछ भी पाने को शेष नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं है, उसको क्या कहते हैं हम प्राप्त अवस्था कहते हैं। और चिकीर्ष शून्य अवस्था, जो कुछ करना था वो सब कर लिया, अर्थात हान का जो उपाय, जो निर्मल और जो अचल विवेक ज्ञान है उसे सिद्ध कर लिया और अभी कुछ भी करना शेष नहीं रहा, इसे कहते हैं हम लोग चिकीर्षा शून्य अवस्था। इसके बाद अंतिम 3 जो है उसको कहते हैं हम लोग चित्त विमुक्ति प्रज्ञा के 3 भेद होते हैं इस प्रकार से। चित्त की कृतार्थता, चित्त ने अपना अधिकार, ये भोग और अपवर्ग ये देना पूरा कर दिया, चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपवर्ग देना पूरा कर दिया, अब उसका कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रहा, इसे कहते हैं हम लोग चित्त की कृतार्थता। सेकंड क्या है, गुण लीनता, चित्त अपने कारण रूप गुण में लीन हो गया है, क्योंकि अब उसको और कोई कार्य शेष नहीं है, गुण का लीन हो जाना, इसलिए इसको कहते हैं गुण लीनता। और तीसरा क्या है, आत्मस्थिति, अर्थात पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो जाता है, इसे कहते हैं आत्मस्थिति। तो अंतिम 3 कौन सा होगा, चित्त की कृतार्थता, गुण लीलता और आत्मस्थिति। इस प्रकार अगर हम सातों को एक साथ रीड करेंगे तो क्या क्या होगा, ज्ञेय शून्य अवस्था, हेय शून्य अवस्था, प्राप्त अवस्था, चिकीर्ष शून्य अवस्था, चित्त की कृतार्थता, गुण लीनता, आत्मस्थिति। ये है 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा की बुद्धि। इस तरह से इस 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी जो जो ऐसा कर पाते हैं, जो इस स्थिति तक पहुंचते हैं, उनको जीवन मुक्त कहलाता है, हम जीवन मुक्त कहते हैं। और चित्त जब अपने कारण में लीन हो जाता है तब उसको हम विदेह मुक्त कहते हैं। ये टर्म्स पूछे जाते हैं परीक्षा। हमने योग दर्शन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के श्रृंखला पाठ 3 को आज समाप्त किया। पार्ट 4 में हम और भी महत्वपूर्ण जो बिंदु बचे हैं
हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत गुप्ता आप सबका ईश्वर आप सबका